स्त्री टू सरकटे का आतंक, यानी कि इस फिल्म का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, पूरी कहानी बताने वाला हूँ इस मूवी को। अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो को लाइक से देखिए। मैं सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि इस पूरी कहानी में इस एक फिल्म से रिलेटेड सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो बिना सर के आतंक यानी कि सरकटे का आतंक इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, बताया गया है, जो कि अमर कौशिक द्वारा यह फिल्म बनाया गया है। नीरेन भट्ट द्वारा यह फिल्म को लिखा गया है। मैडो फिल्म्स और जियो स्टूडियो द्वारा इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। यह मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की चौथी किस्त और स्त्री फिल्म जो आई थी 2018 की, वह फिल्म की दूसरा पार्ट है। इस फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना दोस्तों के एक समूह के रूप में हैं, जिन्हें चंदेरी के महिलाओं का अपहरण करने वाली एक सिरहीन दुष्ट इकाई सरकटा को हराना होता है। और इस फिल्म के अंदर तमन्ना भाटिया भी यानी कि देखने को मिलती है, जो कि एक डांसर के रोल में आती हैं। और इस फिल्म को रिलीज डेट की बात करें तो 15 अगस्त 2024 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को बनाने में 50 से लेकर 120 करोड़ के लगभग बीच में इस फिल्म को बनाने में लगे थे। और इस फिल्म की अगर कमाई की बात करें तो 837 से लेकर के 874 करोड़ के बीच यह फिल्म पूरी दुनिया में कमाई कर डाली थी। अब बात करें अमर कौशिक ने अक्टूबर 2018 में स्त्री का फिल्म बनाने में काफ़ी अच्छा से यानी कि दिल से खुशी से बनाया था। और उसी का फरवरी 2022 तक राजकुमार राव ने पुष्टि की बताई कि प्रीवियस फिल्म को दूसरा पार्ट लेकर जल्द ही हम लोग आने वाले हैं, जो कि इसमें निर्माता राज और डीके अब इसमें शामिल नहीं थे। उन्होंने फ्रेंचाइजी के अधिकारों को लेकर विवादों पर निर्माता दिनेश निविजान के साथ संबंध तोड़ लिए थे। तो अब बात करते हैं स्त्री टू के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 15 अगस्त 2024 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की गई थी। और इस फिल्म ने पूरी दुनिया भर में 837 करोड़ से लेकर 874 करोड़ के बीच में यह फिल्म कमाई कर डाली थी, जो कि 2024 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। साथ ही छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की 11वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। अब इस फिल्म की अगर कहानी की बात करें तो चंदेरी की घटनाओं के बाद स्त्री अपनी मूर्ति को देखने के बाद उस जगह को छोड़ देती है। सालों बाद सरकटा के रूप में एक नया खतरा उभरता है, जो कि एक सिरहीन यानी बिना सर का भूत जो रात को महिलाओं का अपहरण करता है। शहर के लोगों का मानना है कि लापता महिलाएं बेहतर अवसर की तलाश में चली गई है। रुद्र को चंदेरी पुराण के गायब पन्नों वाला एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें वो संदेश वो आता है वो आएगा यानी वह आएगा। इसमें इस तरह से लिखा रहता है, वह विक्की को चेतावनी देता है, लेकिन विक्की उसकी चिंताओं को खारिज कर देता है यानी टेंशन कोई बात को नहीं लेता है। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चिट्ठी को सरकटा ले जाता है। घटना को देखने वाले एक भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। पहली फिल्म की रहस्यमयी महिला, जिसे सी के नाम से जाना जाता है, कुछ समय के लिए विक्की के सामने आती है और उसे सरकटा के बारे में बताती है। विक्की, बिट्टू और रुद्र चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्नों की जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सरकटा चंद्रभान की प्रतिशोधी आत्मा है, जो एक पूर्व ग्राम प्रधान था और शराबी औरतों का दीवाना था। वह प्रगतिशील महिलाओं से घृणा करता था और स्त्री की हत्या कर दी थी। जब एक वेश्या थी उसके पति का सिर काट दिया और उन्हें उनकी बेटी के सामने जिंदा जला दिया था। बाद में स्त्री एक आत्मा के रूप में लौटी। उसने चंद्रभान और उसके साथियों को मार डाला और उनके शवों को दफना दिया था। अब स्त्री के चंदेरी से चले जाने के बाद सरकटा प्रगतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई है, यह महसूस करते हुए कि उन्हें स्त्री की मदद की ज़रूरत है। समूह में दिल्ली में जना की तलाश करता है, वो जो कभी स्त्री के पास थी। जना जो अब अपने वेयरवॉल्फ चचेरे भाई भास्कर सी के साथ रह रहा है, जो एक मंची नाटक के बहाने चंदेरी वापस फुसलाया जाता है। एक पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सरकटा हमला करता है और जना को अपनी मान में खींच लेता है। जना का भौतिक शरीर बाहर रहता है, लेकिन उसकी आत्मा ले ली जाती है। मान के अंदर वह
अपहृत महिलाओं को पाता है वह भागने में सफल हो जाता है और अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ जाता है। सरकटा के पीछा करने के साथ समूह मुश्किल से किले से भागता है। वह फिर से प्रकट होती है और स्त्री के बालों से जुड़ी चोटी का उपयोग करके सरकटा से लड़ती है, लेकिन उसे पराजित कर दिया जाता है। सरकटा अपने प्रभुत्व का संकेत देते हुए स्त्री की मूर्ति को नष्ट कर देता है। वह विकी की आश्चर्य करती है कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सरकटा को रोक सकता है। वह उसे एक जादुई खंजर देती है और उसे सरकटा का सिर काटने का निर्देश यानी कि देती है। सरकटा को लुभाने के लिए समूह समारुद्र की पूर्व प्रेमिका द्वारा एक उत्तेजक नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था करता है, जिसे कि तमन्ना भाटिया वह डांस करने के लिए आती है। सरकटा प्रकट होती है, लेकिन विक्की हमला करने के लिए हिचकिचाता है। फिर सरकटा समा की रक्षा करने वाले पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और उसका अपहरण कर लेती है। बिट्टू सहित वश में किए गए पुरुष शहर के महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। हताश होकर समूह गुमनाम पत्र से मिले सुराग का अनुसरण करते हुए एक मनोरोग अस्पताल ले जाता है, जहां वे सरकटा के वंशज से मिलते हैं। वह बताता है कि सरकटा को केवल एक ऐसे प्राणी द्वारा हराया जा सकता है जो ना तो पुरुष है, ना ही महिला, ना ही जानवर, बल्कि दोनों के बराबर है। वह कुछ समय के लिए विकी के साथ मिलकर ऐसा प्राणी बनाती है। साथ में वे सरकटा के मान में प्रवेश करते हैं और उसका सामना करते हैं। विकी सरकटा के सिर को आधे में काट देता है, लेकिन प्रत्येक कटे हुए सिर से और सिर निकल आते हैं। जब वे संघर्ष करते हैं तो भास्कर मदद के लिए आता है, लेकिन वह भी पराजित यानी कि हार जाता है। आखिरी प्रयास में वह अपनी माँ को पुकारती है, जो स्त्री के रूप में सामने आती है। स्त्री आती है और विकी की मदद से सरकटा को लावा में घसीट कर नष्ट कर देती है। अपहृत महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और भूत प्रेत से ग्रसित पुरुष सामान्य हो जाते हैं। शहर विकी और उसके दोस्तों को नायक के रूप में मानता है। वह बताती है कि वह एक भूत है और वह अपनी माँ की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए मदद करने के लिए चंदेरी आई थी। स्त्री अभी भी उसे अतीत की छोटी लड़की के रूप में देखती है। यही वजह है कि उसने शुरू में उस पर हमला किया था। जाने से पहले वह विकी को अपना नाम बताती है और वादा करती है कि वे फिर मिलेंगे। प्री क्रेडिट सीन में भास्कर जना से उससे मिलवाने के लिए कहता है, लेकिन जना मना कर देती है। फिर भास्कर दिल्ली में एक नए खतरे का जिक्र करता है, जिसमें एक आदमी शामिल है जो लोगों की गर्दन से खून चूसता है, जो एक पिशाच की ओर इशारा करता है। मिड क्रेडिट सीन में सरकटा के अवशेषों से भरा एक बर्तन पागल खाने में आता है और उसके वंशज को अपने वश में कर लेता है, जो उसके वापस आने का संकेत देता है। तो पूरी फिल्म की कहानी ऐसी ही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।